नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस से आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 केबिन क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। सिक लीव पर गए थे ये सारे कर्मचारी और इनमें से कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया है। आज केबिन क्रू सदस्यों के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन की बैठक भी होने जा रही है। कुछ और लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। इस बीच आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है आज 74 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कुछ और भी उड़ानें रद्द हुई हैं, कुछ का समय बदल दिया गया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं संकट से जूझ रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस। 30 केबिन क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर चुके हैं। दरअसल ये कर्मचारी मास तौर पर सिक लीव पर चले गए थे। बताया ये जा रहा है 100 से ज्यादा कर्मचारी अचानक से सिक लीव पर चले गए, कहीं ना कहीं अपना विरोध जताते हुए। और अब खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 केबिन क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। 74 फ्लाइट्स आज भी रद्द हैं, यात्री परेशान हैं। कुछ उड़ानों का समय भी बदल दिया गया है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 केबिन क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। सिक लीव पर गए थे ये कर्मचारी, जिनमें से कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि आज भी 74 फ्लाइट्स रद्द हैं, कुछ उड़ानों का समय भी बदल दिया गया है। आपको बता दें कई दिनों से ये विरोध के स्वर उठ रहे थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्रू मेंबर्स परेशानी अपनी व्यक्त कर रहे थे, चाहे वो रोस्टर का मामला हो, चाहे वो पद का मामला हो। उनका कहना था कि उन्हें अपने पद पर वो सम्मान नहीं मिल रहा। और अब खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 केबिन क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। उधर जयपुर से जाने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है, यात्री परेशान हैं। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह दे रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से जो है फ़्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज सुबह जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की जो फ़्लाइट थी, जयपुर दुबई जयपुर जो रोज़ की फ़्लाइट है, वो आज से कैंसिल बताई जा रही है। साथ ही जो यहाँ से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी वो भी कैंसिल हुई है। और अभी अभी आप देख सकते हैं बोर्ड पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली गोवा तो कैंसिल हुई है I-6769। और साथ ही जो मुंबई की फ़्लाइट है वो अभी आपको दिखने वाली है बोर्ड पे। जो मुंबई की फ़्लाइट थी 13:35 पर वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। आप देख सकते हैं ये बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है। आज का जो स्टेटस और है उसमें आप देख रहे हैं कि जो फ़्लाइट से अब ये जो फ़्लाइट जो कैंसिल हुई है एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और 13:35 मतलब 1:35 की फ़्लाइट है जो यहाँ से कैंसिल हुई है। तो इसमें क्या है कि जो देखिए वो 612 AI-612 13:35 मुंबई की फ़्लाइट है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है। अभी अभी दिखा रहा है कि कैंसिल हुई है ये फ़्लाइट। तो इस तरह से जो है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है फिर एकदम से उनको अपना फ़्लाइट्स रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो काउंटर्स हैं बहुत ज़्यादा मैंड नहीं है। ये जो काउंटर है वहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, उसके पास में विस्तारा का काउंटर है और उसके पास में एयर इंडिया का काउंटर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को वापस से एडजस्ट करवाया था दूसरी फ़्लाइट में, खासकर जो दिल्ली जा रहे थे उनको एडजस्ट कराया था। और विस्तारा का जो काउंटर है यहाँ पर भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो एयर इंडिया का काउंटर है यहाँ पर भी एक तरह से सन्नाटा पसर रहा है। तो ये है स्थिति जयपुर एयरपोर्ट से। यहाँ से काफ़ी फ़्लाइट्स हैं क्योंकि 2 टियर सिटी है, काफ़ी फ़्लाइट्स हैं जो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अयोध्या की फ़्लाइट जाती है, सिलीगुड़ी की फ़्लाइट जाती है। तो 2 टियर सिटी से दूसरी सिटीज़ की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स यहाँ से है। लेकिन फ़िलहाल इस तरह के कैंसिलेशन से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स है, एक्सप्रेस वाली जो फ़्लाइट्स है वो काफ़ी कैंसिल हो रही हैं। और जो 2 टियर सिटीज़ हैं वहाँ से काफ़ी फ़्लाइट्स जाती हैं। आज जो दिल्ली की फ़्लाइट है, जयपुर से दिल्ली और फिर आगे जो गोवा जाती है उसे कैंसिल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर इंडिया काउंटर पे जो लिखा हुआ है कि जो दुबई की फ़्लाइट है वो 9 बजे से आज 9 तारीख से कैंसिल है। ये डेली जाती है दुबई के लिए, ये कैंसिल है। कुछ यहाँ पर लोग भी खड़े हैं, उनकी शायद फ़्लाइट थी। उन्हें बताया जा रहा है कि क्या उनको आगे करना है। इनसे एक मिनट बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए।
मोहम्मद जी कहाँ जा रहे थे आप और कहाँ से आ रहे मैं रात में आया, मैं मुंबई से आया जयपुर, कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर दिल्ली जा रहा था। और ये बस यही सिचुएशन है एयर इंडिया वालों की, कस्टमर परेशान होता है। थे? आपका कौन सा फ्लाइट था? वो 769 Yes, yes. दिखाइए थोड़ा सा। हाँ That's my boarding pass. हाँ Already I got it from Mumbai, but still I got in 111 night. Your flight has been cancelled due to operational reason like that. What is this nonsense? तो so now what are you going to do? आपका क्या क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या बोला है? मैं Will they अभी- accommodate somewhere else? Yeah. He provided another flight like that. She told me. मैं भी देखिए अभी क्या करते हैं, अब तो इनके ऊपर है, कस्टमर परेशान है और क्या। जी बिल्कुल। तो कस्टमर परेशान है। आप यहाँ पे कुछ बिजनेस वगैरह किस चीज़ के लिए आए थे? मतलब मेरे ट्रेवल कंसल्टेंट में हूँ और मैं दिल्ली जा रहा था अपने बिजनेस ट्रिप पे। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन अब क्या करें, इसीलिए आदमी फ्लाइट से चलता है ना। अपने होम कंट्री में फ्लाइट से चलने का मतलब कि इमरजेंसी आदमी को ज़रूरी है। और रात के 1 बजे आपको मैसेज आया है? SMS रात को 1 बजे आया मैसेज, जब यहाँ पे मैं लैंड किया मुंबई से, फिर जाके मैं बाहर निकला। तो अब क्या करूँ, बैठा हूँ पागल की तरह, और क्या करूँ। वैभव पलनीटकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, अगर बर्खास्तगी हुई है क्रू मेंबर्स की तो जरूर हायरिंग भी होगी और ये लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे में लगता है यात्रियों को अभी और परेशान होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यात्रियों के लिए तो परेशानी का सबब है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है कि अगर ये जो स्ट्राइक है या सिक लीव है जो क्रू मेंबर्स ने ली है, कर्मचारियों ने ली है, बढ़ती है तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कर्मचारियों की टाउन हॉल बैठक बुलाई है। सुबह खबर हमने बताई थी कि 25 कैबिन क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको सैक कर दिया गया है और उसके बाद ये टाउन हॉल बुलाई गई है। जो अंदेशा है, जो आशंका है वो ये है कि और भी कुछ क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाला जा सकता है, सैक किया जा सकता है इस टाउन हॉल के बाद। और अब एक तरह से कंपनी कोशिश करेगी कि नेगोशिएट करके इन क्रू मेंबर्स को वापस वापस छुट्टी से वापस लाया जाए और जो पूरा संचालन है उसको फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन अभी करीब 80 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और यात्रियों के लिए ये एक बड़े परेशानी का सबब है। हमारे पास वो लेटर भी मौजूद है जो एयर इंडिया ने एक्सप्रेस ने अपने कर्मचारियों को लिखा है, जो टर्मिनेशन लेटर है उसमें उन्होंने ये हवाला दिया है कि जो उन्होंने छुट्टियां ली हैं वो कंपनी के जो नियम शर्तें हैं उसके अनुरूप नहीं है, इसकी वजह से उन्हें सैक किया जा रहा है। तो एक तरफ जो ट्रैवलर्स हैं उनकी परेशानी का सबब और दूसरी तरफ कर्मचारियों को छंटनी का डर, दोनों चीज़ें इस वक्त बनी हुई। बिल्कुल वैभव, और हम बड़े अच्छे तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ है, प्लस ये भी कि जो कर्मी गए थे एक तरह से मूक हड़ताल इसे कह सकते हैं, जो सिक लीव पे अचानक से चले गए थे, वो क्यों परेशान है, क्या उनकी मांगे हैं। जी, उनकी मांगे जो भी कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता होगा कि एयर इंडिया में मर्जर, उसकी वजह से पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। पॉलिसी चेंजेस की वजह से कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के चलते ही वो एक तरह से छुट्टी पर चले गए थे और छुट्टी पर जाने की वजह से जो पूरा एयरलाइंस का ऑपरेशन है वो प्रभावित हुआ। एयरलाइंस का ऑपरेशन प्रभावित होने की वजह से फ़्लाइट्स कैंसल्स हुई और फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जाहिर तौर पर जो ट्रैवलर्स हैं जो उन फ्लाइट्स में जाने वाले थे उनको परेशानी का सबब झेलना पड़ा। कई लोग अचानक फ्लाइट से कई बार लोग यात्रा करते हैं और फ्लाइट कैंसिल हो जाने के बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है जल्दी से ट्रैवल करने का, तो इसकी वजह से जो ट्रैवलर्स उनको परेशानी हुई। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये खबर मिल रही है कि 74 फ्लाइट्स आज भी रद्द हैं और कई यात्री परेशान हो रहे हैं।